वेलकम बैक नाज़रीन, हुकूमत बदल गई मगर अवाम के हालात न बदले। इक़्तिदार बदल गया मगर खजाना खाली होने का बयान न बदला। हर आने वाली हुकूमत अपने से पहले वाली हुकूमत पर खजाना खाली करने का इल्जाम आयद करती है और फिर ऐसे मुश्किल फैसले करती है कि जिससे अवाम का जीना दोभर हो जाता है। इस वक्त मुल्की मईशत के दिवालिया होने, गैस का बहरान पैदा होने, चीनी की कीमत को लेकर मुमकिना इशू बनने समेत कई ऐसे मौशी मसाइल जन्म लेने को तैयार खड़े हैं कि जिसकी हुकूमत को परवाह हो या ना हो, अवाम को जरूर मसला है। मुल्की मईशत पर तशवीश का इजहार करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज खिताब के दौरान कहा कि जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। मुल्क में डॉलर्स कैसे आ सकते हैं और मईशत कैसे बेहतर हो सकती है, इस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। ताकि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी आप जीनियस ले आए इकोनॉमी का, वो आप कुछ नहीं कर सकता। नंबर वन चीज है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करे। जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं। हर किस्म की रिलीजियस टूरिज्म है, वो सारा हमारा जो कोस्ट लाइन है वो सारी वर्जिन टेरिटरी है, सारा सेंट्रल एशिया इस वक्त पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी जो अब आ रही है, तो हमारे लिए वो सारा एक एरिया वो भी वर्जिन टेरिटरी है। सिर्फ साबिक वजीर आजम इमरान खान ही नहीं बल्कि मुआशी माहिरीन भी ये इंदिया दे रहे हैं कि हमारी मईशत डूबती जा रही है, मगर हुकूमती वजीर खजाना इसहाक डार साहब ना सिर्फ मुतमईन नजर आते हैं बल्कि अवाम से भी ये कहते हैं कि डिफॉल्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मईशत के दिवालिया होने के हवाले से वजीर खजाना का क्या मौक़िफ़ है वो भी देख लीजिए। फैलाई जा रही है कि जो दिसंबर के पहले हफ्ते में एक सॉवरन बॉन्ड जिसका नाम ऑब्वियसली इस्लामी बॉन्ड है, तो स्कूक जिसको कहते हैं, वो इशू किया हुआ है। तो उसके हवाले से बात ये फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान इसको अदा नहीं कर सकेगा। अल्लाह के फजल से ना हमने पाकिस्तान ने कभी अपनी अदायगियों जो उसकी बैनुल अक़वामी है उसमें डिफ़ॉल्ट किया है और इंशाअल्लाह ना कभी पाकिस्तान, अल्लाह करे, कभी डिफ़ॉल्ट के नज़दीक भी ना जाए। सर्दियों की आमद है, गैस की कोई उम्मीद नहीं है, इसके साथ बिजली का बहरान भी है, पेट्रोल अलबत्ता बरकरार है लेकिन महंगे होने के चांसेस मौजूद हैं। डॉलर अपनी उड़ान लिए हुए है और रुपए की कदर में तो कमी हो रही है, चीनी भी महंगी होने का खदशा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुल्की मईशत जा किस जानिब रही है? क्या इसमें कोई बेहतरी है, कोई आसार नज़र आते हैं? क्या हमें IMF से जो किस्त है ये मिल सकती है, इसके बाद कोई बेहतरी हो सकती है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मौशियात डॉक्टर हफीज पाशा साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत को अपना वक्त दिया। कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट जो भी जाती हैं वो कहती हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने खजाना खाली कर दिया, पीछे की गवर्नमेंट गई है और हमें ये सुनने को मिल रहा है कि डिफॉल्ट में जा रहा है मुल्क। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, ऐसा मुमकिन है, हो रहा है? क्योंकि जो वफाकी वजीर खजाना है इसहाक डार साहब, उन्होंने बगैर सवाल लिए ये कह दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त तो अल्लाह के फजल से करीब दिवालिया का खतरा मौजूद कम है, तो इस बात से हालात खराब होते जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि पिछले 15 महीने में हमारे जो रिजर्व्स थे स्टेट बैंक के पास, वो 21 अरब डॉलर से गिरा कर आज 8 अरब डॉलर पर रह गए और इससे हम सिर्फ 1-1.5 महीने की दरामदाद कर सकते हैं और इस साल हमें 34 अरब डॉलर की जरूरत है, जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब। लिहाजा गैप बहुत है, बाहर से पैसा कम आ रहा है और दरअसल ये सब चीजें अगर आप मिला लें और साथ साथ सैलाब के जो बुरे असरात हैं, तो हमें मजबूरन ये कहना पड़ता है कि अगरचे आज वो पोजीशन नहीं है मगर खतरा मौजूद है और अगर हालात इसी तरह से खराब होते रहे तो खुदा न खास्ता एक वक्त ऐसा आ सकता है जबकि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज है, क्योंकि दोस्त ममालिक से हमें उस तरीके से फंड्स मिले नहीं है, IMF की किस्त का हम इंतजार कर रहे हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आ गई है, तो फिर हुकूमत क्यों आंखें बंद किए हुए है?
देखिए बात यह है कि जब आपके रिजर्व्स इतने कम हो जाते हैं और दूसरी तरफ जो एक नई चीज हुई पिछले कुछ हफ्तों में कि जो हमारे बड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं जिसमें मूडीज और फिच और कुछ हद तक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इन सब ने पाकिस्तान की रेटिंग को इतना गिरा दिया है, यानी कि हम उन मुल्कों के साथ अब शामिल हो गए हैं जो तकरीबन दिवालिया के बहुत करीब हैं, जिसमें नाइजीरिया है, जिसमें अर्जेंटीना है, घाना है, एक्वाडोर है वगैरह। अब जो बाहर से जो हमें पैसा आता है जिसमें आपके बॉन्ड्स हम फ्लोट करते हैं और फिर हम फॉरेन बैंकों से लोन लेते हैं, ये प्राइवेट सोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान को इस वक्त देने से इसलिए गुरेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस इंटरनेशनली बहुत कम अब समझी जा रही है, इसलिए गैप बहुत पैदा हो रहा है। पहले 4 महीने में हमारे पास सिर्फ $4 अरब बाहर से आए हैं, जबकि हमें, जिस तरह मैंने पहले कहा, तकरीबन $34 अरब की जरूरत है इस साल। तो हमने इस गैप को खत्म कैसे करना है पाशा साहब, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है चावलों का, अब हमारे रुपए की कदर जो है वो उसमें कमी आई है, डॉलर ऊपर जा रहा है, हम अगर चीनी को एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं तो मुल्क में महंगाई की शरह ऊपर जा रही है, हम इसे ओवरकम कैसे कर पाएंगे? इन चैलेंजेस को मीट करना किस तरह पॉसिबल होगा एज एन एनालिस्ट? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान को अब बड़े सख्त इक़दामात लेने पड़ेंगे जो कि सियासी हालात की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपने बरामदात को बढ़ाना है, मगर इस वक्त जो दुनिया का माहौल है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे एक्सपोर्ट्स में कमी आना शुरू हो गई है। और राइस का आपने जिक्र किया, मगर 30% नुकसान हुआ है हमारे चावल की फसल को सैलाब की सूरत हाल की वजह से। तो इसलिए देखिए एक्सपोर्ट्स के लिए हमें इंसेंटिव्स बढ़ाने हैं। हुकूमत ने एक जो स्टेप लिया कि बिजली की कीमत मुनासिब कर दी, तकरीबन 20 रुपए फी किलोवाट आवर, मैं समझता हूँ ये कि मुनासिब स्टेप था ये, और भी हमें इंसेंटिव सोचने पड़ेंगे। और रुपए की कदर को जो आर्टिफिशियली नीचे रखने की कोशिश की जा रही है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते रहते हैं कि 200 रुपए के नीचे लाऊंगा फी डॉलर रुपए को, ये नामुनासिब बात है। इस वक्त रुपए की कदर मुनासिब होनी चाहिए ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिलता रहे। ठीक है पाशा साहब, दूसरी तरफ मेरा आखिरी सवाल यह है कि हमने देखा है कि गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुतादिद वज़ीर ख़जाना बदले गए, जाहिर है उससे मुल्क को भी किसी हद तक फ़ायदा और नुकसान होता गया। मौजूदा हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद इसहाक डार को ये बराजमान किया है इस कुर्सी पर। कहा यह जा रहा था शायद वो आएंगे तो सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो जाएंगी, डॉलर शायद 100 रुपये तक स्टे कर जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है, मां सिवाय पेट्रोल की कीमत बरकरार रहने के कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित हुए हैं इसहाक डार साहब। कोई आपको लग रहा है कि अनकरीब शायद कोई ऐसी चीज़ करें जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी फायदा और पाकिस्तान को और आवाम को फायदा हो? बस हमारी दुआ है कि कोई ऐसी बात जरूर हो, मगर मुझे एज एन एनालिस्ट, जिस तरह आपने कहा है, एज ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मैं ये सिर्फ ये कह सकता हूं कि इस वक्त एक वक्त पे 4-5 चीजें जो मनफी हैं इकट्ठा हो गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त हमारी हुकूमत को है, ये जो सियासी कशमकश है, तो इस वक्त रिलीफ वगैरह देने में दिक्कत हो रही है और IMF प्रोग्राम इस वक्त कुछ हद तक हवा में है और डिले हो रहा है।